वॉइस क्लियर है? चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। आपके सामने रिप्रेजेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें तो सबसे पहले ये समझना होगा नंबर्स होते क्या है। संख्याएं, संख्याएं से पहले एक वर्ड यूज होता है हमारे सामने, डिजिट। संख्याओं से पहले हमारे सामने एक वर्ड यूज होता है, डिजिट, अंक। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं एक वैल्यू लिखता हूं 2 और मैंने आपसे पूछा ये क्या है, संख्या है कि अंक है? आप बोलोगे सर ये एक संख्या भी है और ये अंक भी है। ये एक ऐसी संख्या है जो एक अंक से मिलकर के बनी हुई है। मैं आपसे बोलता हूं, मैंने लिखा 23 और मैं आपसे बोलता हूं ये क्या है? आप बोलोगे सर ये एक संख्या है 23 जो कि 2 अंकों से मिलकर के बनी हुई है। मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 123। मैं आपसे बोलता हूं ये क्या है? आप बोलोगे ये एक संख्या है 123 जो 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है, 1 2 3। मैं आपसे बोलता हूं 2 1, ये क्या है? तो भाई मेरे, चूंकि बीच में कॉमा लगा है तो ये 2 अलग संख्याएं हैं। ये 2 अलग संख्याएं हैं जो कि 2 अलग अंकों से मिलकर बनी हुई है। ये पहली संख्या एक अंक 2 से मिलकर बनी हुई है और दूसरी संख्या मात्र एक अंक से मिलकर के बनी हुई है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैंने लिखा 36 37, तो ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं। क्योंकि बीच में कॉमा लग गया है, इसका मतलब ये 2 अलग संख्या को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली संख्या जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 36 जो कि 2 अंकों से मिलकर के बनी हुई है, 3 और 6 से। दूसरी संख्या जो है वो है 37 जो कि 2 अंकों से मिलकर के बनी हुई है, 3 और 7, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आपको। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, 1 से लेकर, सबसे पहले तो थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं कि अंक होते क्या हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 से मिलकर के बने होते हैं अंक। अब अगर इसके आगे मैं कोई भी संख्या लिखता हूं 10 11 12, तो हर एक संख्या जो है वो इन्हीं में से कोई ना कोई अंक से मिलकर के बनी होगी, है ना। तो हमारे सामने अगर पूछा जाए अंक कितने हैं, तो टोटल 10 अंक होते हैं जो 1 से लेकर 9 और फिर 0 तक इंक्लूड होता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया 1 से लेकर 19 तक लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। मैं फिर बोल रहा हूं 1 से लेकर 19 तक लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। इस प्रकार लिखी गई संख्याओं में कुल कितने डिजिट का यूज हुआ? क्वेश्चन क्या है? मैं बोल रहा हूं 1 से लेकर 19 तक लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। इस प्रकार लिखी हुई संख्याओं में कुल कितने डिजिट का यूज हुआ? अब थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझें। मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी, कुल कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए और हर एक में कितना डिजिट यूज हुआ? 1 डिजिट यूज हुआ। मैं आपसे बोलता हूं कुल कितने डिजिट का यूज कर लिया? तो आप बोलोगे सर कुल 9 डिजिट का यूज कर दिया। ये जो है 1 डिजिट बेस्ड है।
मैं आपसे बोलता हूं जब आगे बढ़ोगे तो 10 से लेकर 99 तक मैंने संख्याएं लिखी और हर एक 2 डिजिट बेस है। मैं आपसे बोलता हूं 10 से लेकर 99 तक जब मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि हर एक कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बोलोगे सर 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक की काउंटेशन में 9 हम ऊपर ले चुके, बाकी 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो 90 संख्याएं हुई। और मैं आपसे बोलता हूं इन 90 संख्याओं में हर एक में कितना डिजिट है? आप बोलोगे 2 डिजिट है। इस प्रकार कुल कितने डिजिट का यूज हुआ? तो आप बोलोगे सर कुल 180 डिजिट का यूज हुआ। यानी इस प्रकार अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट का यूज होगा, तो आप बोलोगे सर 189 डिजिट का यूज होगा। कितने डिजिट का यूज होगा? 189 डिजिट का यूज होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 19 तक मैंने लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। इस प्रकार संख्याओं में कुल कितने डिजिट का यूज हुआ? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में हर एक में 8 डिजिट का यूज हुआ है। हर एक नंबर में कुल कितने डिजिट यूज हो गए? 9 डिजिट यूज हो गए। फिर आपने बोला कि 10 से लेकर 19 तक में कुल कितनी संख्याएं आ गई? तो आप बोलोगे सर 10 से लेकर 19 तक में कुल 10 संख्याओं का यूज हुआ। जितना भी आप देख पा रहे हो ये 19 लिखा हुआ है, इससे 10 से क्रॉस करे तो एक ज्यादा बढ़ा देना, और चाहो तो आप लिख के देख लेना कि जैसे देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जब आप काउंट करोगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी जितना आएगा उससे एक बार कर देना। और आगे चल के हम एपी सीरीज सीखेंगे तो उसमें आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। तो फिलहाल अगर मैं आपसे बोलता हूं 10 से 19 तक कितनी संख्याओं का यूज हुआ, तो मेरे प्यारे भाई आपने बोला 10 नंबर का यूज हुआ। और हर एक नंबर में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो आपने बोला कुल कितने डिजिट का यूज हो गया? 20 डिजिट का यूज हो गया। इस प्रकार 1 से लेकर 19 तक मेरे प्यारे भाई कितने डिजिट का यूज हो गया? कुल 29 डिजिट का यूज हो गया। यानी कुल कितने डिजिट यूज हुए? 29 डिजिट। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 से लेकर 19 तक मैंने लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, इस प्रकार 1 से लेकर 29 तक की लगातार संख्याओं में हमने कुल कितने अंकों का उपयोग किया है? तो कुल 29 अंकों का उपयोग किया गया। कैसे? इसको मैं और आगे ले चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगले क्वेश्चन से। मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेकर 64 तक मैंने लगातार संख्याएं लिखी हैं। 1 से लेकर 64 तक मैंने लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। इस प्रकार लिखी हुई संख्याओं में कुल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया? तो कैसे निकालोगे? तो यहां पे देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कुल 9 नंबर्स यूज हुए और हर एक में 1 डिजिट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार कुल कितने डिजिट का यूज हुआ? आप बोलोगे 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंकों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10 से लेकर 64 तक जाना है तो कुल कितने नंबर होंगे 10 से लेकर 64 तक? तो आप बोलोगे 10 से लेकर 64 तक कुल 65 नंबर होंगे। कुल कितने नंबर होंगे? 65 नंबर होंगे। और हर एक नंबर में कुल कितने डिजिट का? यहाँ पे देखो 64 है तो 1 प्लस करके टोटल 2 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। 65 नंबर होंगे और हर एक में कुल कितना डिजिट यूज किया गया? 2 डिजिट। तो 65 दूनी कितना होता है? 130 डिजिट। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 से लेकर 64 तक लगातार संख्याएं लिखने पर
कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो ये सॉल्व करोगे तो 9 और 130 कितना आएगा, 139 डिजिट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं, 65 दूनी 130 है ना, 139। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आप सुधार लेना और मुझे क्षमा कर देना। अब मैं आपसे बोलता हूं, कहीं कहीं पे हो जाता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक पढ़ते पढ़ते, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 65 की जगह 55 आएगा, और 55 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 आएगा। ये कितना आएगा, 110 आएगा। यहाँ पे मेरे कुछ प्यारे मित्र बैठे हुए हैं जो मुझे कैलकुलेशन में मेरी थोड़ी सी हेल्प करते रहते हैं, और इस प्रकार मैं अपने जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है उसको थोड़ा सुधार पाता हूँ, है ना। तो कैलकुलेशन की अपेक्षा अगर आप थोड़ा सा मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा सीखने को मिलेगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक होना आम बात है, थोड़ा बहुत हो जाता है, प्लीज मेथड पे ज्यादा फोकस करें। फिर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने क्या किया, 1 से लेकर 64 तक लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, उसमें कुल कितने अंकों का यूज हुआ, तो आप बोलोगे 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का यूज हुआ, और 10 से लेकर 64 तक कुल 2 अंकों की 55 संख्याएं बनी, जिसमें हमारे सामने 110 डिजिट का यूज किया गया। इस प्रकार कुल 1 से लेकर 64 तक की संख्या में 119 डिजिट का यूज किया गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक 250 पेजों की एक किताब है, या 256 पेजों की एक किताब को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, तो वो उसी बेस से जुड़े होते हैं। यहाँ आपसे बोलेगा कि एक कंप्यूटर में 1 से लेकर 112 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, कुल कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। तो जहां एक डिजिट में 1 की स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार हमारे सामने कुल कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से वो घुमा के क्वेश्चन दे देता है आपके सामने। तो यहां से हमारे सामने जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 64 तक लगातार संख्याएं लिखने पर कुल कितने अंकों की हमें जरूरत पड़ेगी, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा कि 125 पेजों की किताब लिखनी है, तो हमें इस प्रकार उस किताब को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक पेज में आगे पीछे भी लिख देता है कि आगे पीछे अलग अलग, वो क्वेश्चन में क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले चलता हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं, यहाँ पे 2 डिजिट हमने समझ लिया, मैं अगर आपसे बोलता हूं हम थोड़ा सा 3 डिजिट पे चले जाए, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 डिजिट में कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बोलोगे सर 100 से लेकर 999 तक जितनी भी संख्याएं होंगी ना, सभी में 3 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर मुझे एक बात बताओ, सभी में 3 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, तो चूंकि 99 संख्याएं तो हम ऊपर ले चुके हैं, जिसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं, तो अब 100 से लेकर 999 तक वाली संख्याओं में कितने डिजिट का यूज किया जाएगा, तो आप बोलोगे हर एक संख्या में 3 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई ऐसी 900 संख्याएं होंगी। तो कुल इस प्रकार कितने डिजिट का यूज होगा, तो 2700 डिजिट का यूज होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने लगातार 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं लिखी हैं, इस प्रकार कुल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया, तो उन सबका कैलकुलेशन मार दो। 08 कितना आएगा, 8, 7 और 1 8, और ये कितना आएगा 2। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 1 से लेकर 999 तक की लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, और इस प्रकार दी हुई संख्याओं में मैं कुल कितने डिजिट का यूज करूंगा, तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे कुल 2889 डिजिट का यूज हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 113 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, कुल कितने अंक प्रयोग किए गए, कुल
कितने अंक प्रयोग किए गए। तो मेरे प्यारे भाई कैसे निकालोगे? तो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज सीखी कि अगर 1 से लेकर 99 तक 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी हो तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई 1 से लेकर 99 तक कुल 189 डिजिट का प्रयोग किया गया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेकर 99 तक, चूंकि मुझे तो 113 तक बोला गया है, तो अब 99 से आगे बढ़ोगे तो 100 और 100 से 113 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको बताया कि कुल संख्याएं 113 हैं और उनमें से 99 संख्याओं का प्रयोग कर हम 189 डिजिट यूज कर चुके हैं। तो चूंकि 99 संख्याएं प्रयोग में ली जा चुकी हैं तो कुल कितनी संख्याएं बचेंगी। 13 में से 4 कम करोगे, 9 कम करोगे, बचेगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी अभी हमारे सामने कुल 14। और वैसे भी मैं अगर आपसे बोलता हूँ ये 113 100 से कितना ज्यादा है, 13 + 1 करके ऐड कर दो तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई 14 नंबर और है हमारे पास। और हर एक में कितना प्रयोग किया गया है, 2 डिजिट का। तो कुल कितने डिजिट और प्रयोग किए गए, तो 28 डिजिट और प्रयोग किए गए। इस प्रकार अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस दी हुई संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे भाई, तो 189 अंक ऊपर प्रयोग हुए, 28 अंक नीचे प्रयोग हुए। 8 और 7 9 कितना आएगा, 17, 1 कैरी 9 और 2 कितना आएगा, 11, 1 कैरी। और इस प्रकार हमने 217 डिजिट का प्रयोग किया है जब हमने 1 से लेकर 113 तक लगातार संख्याएं लिखी। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 217। थोड़ा सा और मैं आपको, अगर किसी को नहीं आया है समझ में, अगर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 133 लिखा है ना, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं मैंने 1 से लेकर 113 तक लगातार संख्याएं लिखी हैं, इस प्रकार इन संख्याओं में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो मेरे प्यारे भाई 217 अंकों का प्रयोग हुआ। चलिए थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे बोलता हूं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि 1 से लेकर इतने तक लगातार संख्याएं लिखने पर कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 1 से लेकर 557 तक लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। इस प्रकार 557 तक की लगातार संख्याओं में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, तो कुल कितने डिजिट प्रयोग किए गए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो आइए सीखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में टोटल 189 डिजिट का प्रयोग किया हुआ है। अगर मैं अब आपसे बोलता हूं 1 से लेकर 99 तक हम संख्याएं ले चुके हैं, 1 से लेकर 99 तक हम संख्याएं ले चुके हैं, कुल 1 से लेकर सीरीज जा रही है 557 तक, जिसमें से 99 संख्याएं हम ले चुके हैं। उन 99 संख्याओं को हटाओगे तो आप पाओगे कुल कितनी संख्याएं हमारे सामने शेष हैं। तो आप बोलोगे 99 संख्याएं हटाने पर 458 संख्याएं हमारे सामने शेष हैं। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो अब मुझे 100 से लेकर 557 तक जाने के लिए कुल कितने नंबर्स हैं,
आप बोलोगे सर 100 से लेकर 557 तक जाने के लिए 458 नंबर का प्रयोग किया गया है। कितने नंबर का प्रयोग किया गया है? 458 नंबर का। और मैं अगर आपसे बोलता हूं हर एक नंबर में कितना डिजिट यूज हुआ है, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई हर एक नंबर में 3 डिजिट का यूज हुआ है। और इस प्रकार कुल कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो आप बोलोगे 3 8 24 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17, 3 चौके 12 और 1 13, इतने डिजिट का यूज किया गया है। मेरे प्यारे भाई अगर हमने बोला 189 डिजिट का प्रयोग हम ऊपर कर चुके हैं और 1374 डिजिट का यूज हमने अभी 3 अंकों की संख्या लिखने में किया, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेकर 557 तक की संख्याएं लिखने में हमने कितने डिजिट का प्रयोग किया है, तो मेरे प्यारे मित्रों 9 और 4 कितना होता है? 13, 7 और 8 15 और 1 16, 3 और 4 और 3 और 1 4 और 1 कैरी 5 और ये 1 कितना आ जाएगा? 1563। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे प्यारे मित्रों की 1 से लेकर 557 तक की संख्याएं लिखनी है लगातार, तो कितने डिजिट का प्रयोग हुआ होगा? तो कुल 1563 डिजिट का मैंने प्रयोग किया होगा। इसी तरीके से आपसे बोलेगा एक किताब छापनी है मुझे जिसमें 1 से लेकर लगातार 557 तक का मुझे क्रमांक देना है। इस प्रकार 557 तक का क्रमांक देने में मैंने कुल कितने अंकों का प्रयोग किया होगा? तो हमने 563 अंकों का प्रयोग किया होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अभी हमने 3 अंकों का रिलेशन देखा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 1000 से 9999 तक जाना है, 999 तक जाना है, तो कुल कितने नंबर होंगे? तो हम जानते हैं 999 तक ऊपर नंबर हम ले चुके हैं। अब 1000 से 9999 तक टोटल 9000 नंबर होंगे। और 9000 नंबर में हर एक में कितना डिजिट यूज हुआ होगा? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई 4 डिजिट का यूज हुआ होगा। इस प्रकार कुल कितने डिजिट यूज हुए होंगे इसमें? 36000 डिजिट। और ये हर एक में कितना डिजिट रहा होगा? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई 4 डिजिट रहा होगा। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो मैं आपसे बोलता हूं अगर 1 से लेकर लगातार मैंने संख्याएं लिखना स्टार्ट कर दी और वो सीरीज चली गई 9999 तक, तो कुल कितने डिजिट प्रयोग किए गए होंगे? तो आप बोलोगे 000, ये कितना आ जाएगा? 9। इधर देखो ये 00, ये 8, कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 3 और 7 और 1, तो ये कितना आ जाएगा? 8, 6 और 2, ये कितना आ जाएगा? 8, ये कितना आ जाएगा? 3। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि मैंने एक लगातार संख्याओं की सीरीज लिखना स्टार्ट की 1 से लेकर 999 तक, तो इस प्रकार उस संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया होगा? तो ये अंक निकलेंगे 38889। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया? 1 से लेकर 1500, फिर समझना, मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 1556 तक की लगातार संख्याएं, 1 से लेकर 1556 तक की लगातार संख्याएं लिखी हैं। इस प्रकार उन संख्याओं में कुल कितने डिजिट का प्रयोग किया गया होगा? तो मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे मित्रों कैसे निकालोगे? तो हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम
1 से लेकर 999 तक की लगातार संख्याएं लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखी गई संख्याओं में हमारे सामने 2889 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब हमारे सामने कितनी संख्याएं शेष रह गई, तो आप बोलोगे अब इन संख्याओं का क्रमांक चलेगा 1000 से 1556 तक। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1000 से 1556 तक कुल कितनी संख्याएं बनेगी, तो आप बोलोगे सर 557। 556 है तो एक बढ़ा दो 557। और हर एक नंबर में मेरे प्यारे मित्र मैंने कितने डिजिट का यूज किया है, तो आप बोलोगे 4 अंकों का यूज किया है हर एक संख्या में। तो कुल कितने अंक प्रयोग लिए गए होंगे 1000 से 1556 तक की संख्याओं में? आप बोलोगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी कि हमने यहां तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया? 2228। और इनका जोड़ मारोगे तो 9 और 8 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 17, एक कैरी 2 और 8 10 और एक 11, एक कैरी 2 और 8 10 और एक 11, एक कैरी 2 और 2 4 और एक कैरी 5। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 से लेकर 1556 तक मैंने लगातार संख्याएं लिखी हैं, इस प्रकार लिखी गई संख्याओं में मैंने कुल कितने अंकों का प्रयोग किया होगा, तो वो अंकों का प्रयोग लिया जाएगा 5117 डिजिट। ठीक है, आइए अब थोड़े से और अलग पैटर्न में चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कैसे आएंगे। कभी कभी यही क्वेश्चन बोलेगा कि 1 से लेकर 215 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, उनमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा, या बोलेगा एक किताब छपनी है जिसमें 1 से लेकर